नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी को अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस, यानी कि जो पत्नियां अपने पति से अलग होने के बाद जो है वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में एक मेंटेनेंस का केस करती हैं, जिसके द्वारा वो अपने मन चाही, मतलब जो चाहते हैं कि मुझे इतना उसमें मेंटेनेंस देना चाहिए, उतना मुझे मेरे पति से मेंटेनेंस देना चाहिए, वो इतना कमाता है, इन सब चीज़ों को लिखते हुए वो मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं। तो यहाँ पर आज का जो केस है, आज का एक पटना हाई कोर्ट यानी कि जो हाई कोर्ट है उसका एक जजमेंट है, जिसके थ्रू जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे रहे हैं या फिर उन पर अभी रिसेंट में केस किया गया है, तो आज मुझे लगता है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आप अपना मेंटेनेंस देना बंद कर देंगे और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जानकारी का हमें कहीं ना कहीं अभाव होता है, जिसकी वजह से हम मेंटेनेंस देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें डर है एक। और जो डर है, यही एक पत्नियों का जो है वो आज के टाइम में हथियार है। यानी कि जैसे डीवी, मेंटेनेंस और ये ऐसे सेक्शन 498A दहेज जैसे केसेस करती हैं, वो जो केसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए हैं, आपको आपको धमकाने के लिए हैं। आप जैसे जब डर जाओगे तो उनकी मनमानी चलेगी और जैसे वो कहेंगी वैसे आप करोगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक डर है, जो डर गया सो मर गया और कुछ नहीं है। तो मैं आज आपका जो मन में जो डर है वो सेक्शन 125 सीआरपीसी का, वो 100% आपको इस डर से बाहर निकाल दूंगा और आप कभी भी सोचेंगे नहीं ऐसा कि मेंटेनेंस देना भी है। क्योंकि मेंटेनेंस की प्रक्रिया जो है वो, जो आप जिस डर की वजह से आप पैसा दे रहे हैं या फिर देने का मन बना रहे हैं, वो आज के बाद जो आपके मन से डर भी निकल जाएगा और आप जो चीजें जो समझ में आ रही हैं, जो सोच रहे हैं कि अब मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, या फिर कुछ लोगों का इकट्ठा हो गया है तो वो सोच रहे हैं कि सर मुझे इतना मेंटेनेंस मेरे पे इकट्ठा हो गया, मुझे देना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं देना होगा। तो आज मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन चीजों से बच सकते हैं। और बहुत सारे जजमेंट भी हैं जिसके थ्रू जो है वो आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो मेंटेनेंस केस की प्रक्रिया जो है, जो रिकवरी का जो प्रोसीजर है, वो डेफिनेटली जो कोर्ट जो आपके पास वारंट करता है उसके पास है ही नहीं। रियलिटी चीजें ये है। तो आज मैं आपको बताता हूँ, एक जजमेंट है पटना हाई कोर्ट, यानी कि एक मोहम्मद बारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि इनके ऊपर जो है इनकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया, यानी कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत में। और उसके बाद जो है इनकी पत्नी ने उसका रिकवरी सूट डाला, रिकवरी कराने के लिए, यानी कि जो मेंटेनेंस है जो जो कोर्ट के द्वारा बांधा गया है उसको दिया जाए। इसके लिए कोर्ट ने जो है वो कन्फाइनमेंट, यानी कि उसको अरेस्ट करने के लिए एक वारंट इशू कर दिया। और उस वारंट के चलते हुए ये जो है इन्होंने अपील की हाई कोर्ट में, यानी कि पटना हाई कोर्ट में। उसके बाद जो है इनके जजमेंट, कोर्ट ने जो जजमेंट किया वो बहुत ही अच्छा जजमेंट किया और सुनने योग्य किया। सबसे पहली बात जो जजमेंट में ये कही गई है कि वी फील द रिग्रेट, रिग्रेट मतलब जो कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, वो लोअर कोर्ट के लिए कह रहा है कि रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, मतलब कि आप, हमें खेद है कि ऐसा कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट है उसने ऐसा जजमेंट उनको पास किया कि अगर वो रिकवरी मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो उसको अरेस्ट किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है इसके थ्रू जो है, इसमें ये बताया गया है कि एक लालजी एक केस है, जो कि जिसमें कि बताई गई है कि जब कोई पति के ऊपर मेंटेनेंस केस किया जाता है तो उसमें रिकवरी किस तरीके से किया जाता है। उसमें ये बताया गया है कि जो केसेस, जो रिकवरी मेंटेनेंस है उसका अधिकार इस कोर्ट के पास है ही नहीं, जो कोर्ट ये वारंट इशू करता है। ये जो रिकवरी का जो राइट है वो कलेक्टर के पास होता है, यानी कि जो आपके जिले के कलेक्टर साहब होते हैं उनके पास होता है। और वो डिमांड, पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत वो उस रिकवरी, उस मेंटेनेंस को रिकवरी कराते हैं। लेकिन कोर्ट क्या करता है, कोर्ट सीधे कोर्ट में जो महिला है, जो पत्नी है, वो एक रिकवरी के लिए सूट डालती है और उसके थ्रू जो है वो वारंट इशू कराती है और फिर उसके बाद जो है उसको रिकवरी कराती है। लेकिन ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना द्वारा जो है ये बताया गया है कि हम जो लोअर कोर्ट ने जो रिकवरी करने के लिए जो वारंट इशू किया है वो बिल्कुल गलत है। और उसको सेट असाइड करते हुए उस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट का जो
वारंट इशू किया गया था उसको सेट असाइड करते हुए उस व्यक्ति को बिल्कुल बरी कर दिया और जो जो मेंटेनेंस का केस था बिल्कुल उसको डिस्पोज कर दिया, मेंटेनेंस का खत्म कर दिया। तो ये जो चीजें हैं वो आपको भी समझनी है कि अगर आपके पास में कोई मेंटेनेंस आपका केस कर दिया है तो आप बिना हार माने हुए, पहली बात तो आप देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस केस इलीगल तरीके से किया गया है और आप जबरन, मैंने कहने का मतलब कि वो मेंटेनेंस केस नहीं है, वो एक टाइप से एक्सटॉर्शन है, या जो कि पत्नी जो है वो आपको जबरन आपसे जबरदस्ती आपसे मेंटेनेंस लेने का कोशिश कर रही है, तो आप जो है उसको जैसे उसने दिया है, यानी कि जैसे उसने किया है वैसे ही आप उसको देना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल मत करिए, उसके खिलाफ लड़िए। अगर आपके पास एविडेंस है, सबूत हैं, बताएं कि मेंटेनेंस, अगर देखिए आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ये कहें कि मैं तो रखना चाहता हूं, जब मेरे पास रहेगी तभी तो मैं उसको मेंटेनेंस दूंगा, मैं सब कुछ उसको देने तैयार हूं। मेंटेनेंस क्या, मेरी सारी प्रॉपर्टी उसकी है। लेकिन जब जब अगर आपको अपनी पत्नी को किसी प्रकार से वो किसी एडल्ट्री में है या किसी और चीज में है जिससे कि वजह से कि आपका दोनों का विवाद है, मतभेद है, तो आप डेफिनेटली आप इस बिल्कुल भी मेंटेनेंस बिल्कुल मत दीजिए उसको। और ये जो केस मैंने आपको बताया, ये जो जजमेंट मैंने बताया, मोहम्मद बारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, ये जो केस है आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा और आप बहुत ही बड़े जो मेंटेनेंस जो ऐसी चीजें जो है उन सब चीजों से बच सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो मैं उसको मेंटेनेंस ना दूं, तो आपको देने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे गलत तरीके से मेंटेनेंस लिया जा रहा है। हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, हो सकता है अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते तो अब भी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, जब चीजें आपकी बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं तो फिर आपको ऐसी चीजों में बिल्कुल, आपको जरूरी नहीं है कि मैं मेंटेनेंस देना ही देना है मुझे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आप उसको लड़िएगा, अगर आप लोअर कोर्ट ने कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट कर दिया वो सही है। आप उसको अपील करिएगा, हाई कोर्ट में अपील करिएगा और सब चीजों को रखिए साथ में कि मेरे साथ में इस तरीके से इसने ये किया है, ये क्रूअल्टी है, ये चीजें हैं, और ये अपनी मर्जी से उनके अपने माँ बाप के पास रह रही है या फिर किसी वजह से रह रही है, या फिर आपके बीच में कोई कोई क्रूअल्टी की जैसी ये चीजें हैं, या फिर आपके ऊपर उसने गलत केस कर दिया है, या फिर कोई एडल्ट्री में है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने केस के हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो आप इन सब चीजों को देखकर समझकर हर एक चीज को नोट करके आप उसकी अपील करिएगा हाई कोर्ट में, और वहां से देखिएगा जजमेंट, ये जो मैंने आपको बताया मोहम्मद बारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, ये डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा और आप इन सब चीजों से फिर बच पाएंगे। तो देखिए, लड़ना तो है, लेकिन लड़ने के साथ साथ में लड़ना किस तरीके से, वे डायरेक्शन, वो भी बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छी डायरेक्शन मिलेगी और अच्छे रास्ते से आप चलेंगे तो आप मेंटेनेंस जैसे केस को आप हरा सकते हैं और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस चीज से समझ सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।